हेलो बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक्सरसाइज। ये क्लास 10th की चैप्टर 9 चल रहा है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ क्लास 10th। ये पार्ट 2 वीडियो जो है अपलोड की जा रही है। अभी तक जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट फर्स्ट है उसमें इंट्रोडक्शन के 7 एग्जाम्पल्स हैं और 5 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 और 2, 15 तक, ठीक है बच्चों। बढ़िया हो आप, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वीडियो क्लियर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस, ठीक है। बुक सारे बच्चे बुक्स अपने सामने रखेंगे और बुक्स सामने रख के क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले और फिर क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद में जो है पहले कोशिश करें खुद से ट्राई करने की, है ना। इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इजी कॉन्सेप्ट है। तो सारे बच्चे कोशिश करें कि जो है खुद से ट्राई करें और फिर हमारे सॉल्यूशन को देखें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, है ना। वो डिस्टेंस हमसे पूछी है जो वो वॉक करके आगे बढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, 1.5 मीटर बॉय है तो हम यहाँ बनाते हैं इस फिगर को। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है। बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये 30 मीटर है, 30 मीटर, ठीक है बच्चों। और ये इसके टॉप को देख रहा है, टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री। तो वो ये पैरेलल लाइन बन गई। अब ये लड़का यहाँ आ गया पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो एंगल है ये इंक्रीज होके कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। और ये पहले था 30 डिग्री, ठीक है। ये पहले था 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये चला है। इस डिस्टेंस को x ले लो, ठीक है, लेट से। और ये डिस्टेंस जो है y लेते हैं, ठीक है, लेट से, ठीक है बच्चों। अच्छा, डिस्टेंस तो हमें दी हुई है। अच्छा, ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय है तो ये यहाँ पे है और इसी के पैरेलल ये साइड है, तो ये वाली साइड भी बच्चों ध्यान से देखो 1.5 मीटर ही हो गई, 1.5 मीटर। तो जो हमारी रिजल्टिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितनी लगेगी, 30 में से 1.5 माइनस होगा। तो यहाँ पे ए अगर नाम लिखते हैं AB और यहाँ पे C और यहाँ पे D, तो ये पॉइंट E, F और ये G, ठीक है। ये नाम नेमिंग हो गई। अच्छा, AB जो लगेगी, AB इक्वल क्या होगा, 30 माइनस 1.5, ठीक है। तो ये हो गई 28.5 मीटर, ठीक है बच्चों, AB की हाइट, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आपके दिए हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। एट पॉइंट C एंड D रेस्पेक्टिवली, एट द पॉइंट्स C and
डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी सी पॉइंट पे 60 डिग्री है और डी पॉइंट पे आपका 30 डिग्री है, ठीक है बच्चे। हम सारी चीज़ें लिख दिए है ना। और जी डी पैरेलल बी ई, जी डी पैरेलल बी ई, सही है। अच्छा, तो जी डी कितनी है, जी डी इक्वल 1.5 मीटर और इक्वल बी ई, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी लो पहले पूरा वाला, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में लेते हैं पूरे में, ए बी और डी यहाँ तक। tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल ए बी है हमारा 28.5, 28.5, दो ये 30 था, 1.5 माइनस होके ये 28.5 अपॉन में बी डी क्या है, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई। तो यहाँ पे बच्चे देखो, हमने यहाँ x लिया और यहाँ पे y लिया, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी y डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है, और ये x डिस्टेंस कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो x प्लस वाई बी डी लग गया पूरा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल हो गया 28.5√3, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन हमें मिल गई। अब देखो, अब क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो, दोबारा से वही लगाते हैं, tan 60 डिग्री, tan पहले हमने 30 लिया, अब 60, तो ए बी अपॉन, अब क्या आ गया, बी सी आएगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू √3, तो ये वैल्यूज बच्चों याद कर लीजिएगा, 28.5, और बी सी हमारा, बी सी क्या है, वाई है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो √3 वाई इक्वल 28.5, देखो √3 y इक्वल 28.5, ठीक है। तो y इक्वल कितना हो गया, y इक्वल 28.5 अपॉन में √3। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट इन 1 करते हैं हम, है ना, इसको लिख दें पुट इन 1, ये इक्वेशन हमारी 1 थी। तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो y की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू है ये, ठीक है, और y की वैल्यू ये है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ऐसे करके, x प्लस वाई की वैल्यू 28.5√3 इक्वल 28.5√3, ठीक है, ये अपॉन में √3, इसे जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगी, तो x इक्वल 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, और एलसीएम लेके जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो एलसीएम क्या आएगा, √3, ठीक है, और √3 का √3 में इसमें होगा तो 3 हो जाएगा, ये 28.5 इंटू में 3, माइनस माइनस में ये 28.5, तो बच्चों के आगे देखो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 और 1 25 और 3 2 6 और 2 8, ये आ गया, ठीक है, माइनस 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57 अपॉन में √3। तो ये वैल्यू हमारी 57 अपॉन में √3, जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 90√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, रैशनलाइज करके 90√3 मीटर क्या आ गया हमारा, x आ गया, x। तो x ही तो पूछा था, तो डिस्टेंस ही वॉक, यहाँ पे लोग डिस्टेंस ही वॉकड इक्वल 19√3 मीटर, ठीक है। बस यही आंसर है, आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 19√3 मीटर बिल्कुल सही है बच्चों। सो प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर ध्यान दिया जाए तो सब आसानी से ही हो जाते। हमने कुछ नहीं किया, हमने ABD ट्रायंगल लिया, फिर ABC ट्रायंगल लिया, उसकी वैल्यू को उसमें पुट करके डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, कैप्चर कर लीजिए इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका काम ख़त्म हो गया हमारा, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, तो आसानी से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिटर टॉवर। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower to tower fixed at the top of 20 meter high building। देखो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, और एक यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब यहाँ पे ये मान लो आपका टॉवर है, ये वाला टॉवर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो टॉवर है। ठीक है, इसके पॉइंट को, एक तो इसका जो है हेड है टॉप ऑफ द ट्रांसमीटर, और एक इसके बॉटम है, बॉटम एंड टॉप। बॉटम एंड टॉप आया तो बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो बॉटम का एंगल ये 45 डिग्री है बच्चों। ठीक है, ये 45 डिग्री है, एंड टॉप का एंगल 60 डिग्री है। तो ये टॉप का एंगल बना देते हैं हम, ये जो पूरा है बच्चों ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये टॉवर है डॉट डॉट से जो बना हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो ये बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक की, ये 20 मीटर हाई है बिल्डिंग। ठीक है, फाइंड द टॉवर्स हाइट, इसकी हमें हाइट पता करनी है। इस टॉवर की हाइट को हमने ले लिया लेट से h। ठीक है, और बाकी हम किसी को कुछ नहीं ले रहे हैं, A B C और D। ठीक है, ये पॉइंट है। लेट ए बी अ टॉवर ऑफ हाइट h मीटर फिक्स्ड at 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। सो वी हैड टू फाइंड द height of the tower AB, है ना, we have to find AB। तो for to find AB we discuss at triangle BCD first। okay, ठीक है, तो now in triangle BCD में देखते हैं। BCD का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बच्चों 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 10 45 डिग्री इक्वल BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया BC इक्वल DC हो गया बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिल गई, BC इक्वल DC हो गया। अब BC अगर 20 है तो DC भी 20 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मत को, तो DC इक्वल 20 मीटर हो गई है, 20 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD में देखो, ACD में 10 60 डिग्री इक्वल AC अपॉन DC। अब DC हम निकाल चुके, अच्छा 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल AC
ए सी पूरा, ए सी क्या है, ए सी क्या है H+20, तो ए सी को हम क्या लिखेंगे H+20, और डी सी हमने फाइंड कर लिया है 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखो, तो ये क्या 20√3 इक्वल H+20, 20√3 इक्वल H+20, 20 को इधर लेके आओ तो 20√3 - 20 इक्वल में H निकल के आ रहा है सीधा सीधा। हमसे ये कहा ना फाइंड द टॉवर्स हाइट, और H क्या है, टॉवर की हाइट है, ठीक है। तो 20 इसमें से कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा √3 - 1 इक्वल H। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था, 7 का आंसर हम देख लेते हैं। अगर इसी फॉर्म में है तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में है, और ये टॉवर्स हाइट हमने फाइंड कर दी है, टॉवर्स हाइट, ठीक है, ये फाइंड कर लिए। और यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, मीटर, ये टॉवर्स हाइट आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने कर दिया है। सो बच्चों प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ तक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा, हाँ ठीक है, यहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बच्चों अभी मैं इरेज कर दूंगा, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो ये समथिंग इसी टाइप का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टूच इज 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा 45 फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल की ही हाइट चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें स्टेचू की हाइट दे दी है, और इसमें देखो मान लीजिए अगर पेडेस्टल है तो देखो इसी से करते हैं, चलिए इसी से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बच्चों प्लीज नोट इट डाउन, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, हम इसी से करते हैं। देखो यहाँ पे ये हाइट दी हुई है, पहले तो कितना है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर ये है हाइट। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, और ये जो हमारा BC है, BC आपका क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल है ना, अगर खंबा टाइप का मिट्टी का बना देते हैं या ईंटों का बना के खंबा, उसके ऊपर जो है स्टेचू लगा देते हैं। वो जैसे देखा होगा रामलीला होती है, जब रावण मरता है तो वो उसके ऊपर रावण लगाया जाता है उसका स्टेचू, ठीक है। तो उस टाइप का है ये। तो ये हमने हमारा जो BC है, BC हमारा पेडेस्टल है, यहाँ पे B लिख दीजिए, ये है B, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट को हम अब H ले लेते हैं, पहले वो H था, अब ये H है, ठीक है। स्टैंड ऑन द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू के टॉप का एंगल 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप ये है और स्टेचू का टॉप ये है, और सेम एंगल है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये H चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ले देते हैं, ठीक है। देखो हम सेम कहानी यूज कर रहे हैं, जैसे इससे पहले 7th क्वेश्चन में हमने कहा था, हमने कहा लेट AB बी अ पेडेस्टल ऑफ 1.6 मीटर हाइट, लेट AB बी अ पेडेस्टल क्या स्टेचू ऑफ हाइट 1.6 मीटर stand on a pedestal ठीक है, on a pedestal of height h मीटर, ठीक है बच्चों।
है ना, BC हाइट h। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल, पहले हम बोल लेते हैं BCD, इन ट्राइंगल BCD हमने ले लिया। BCD क्या है, 1045 डिग्री इक्वल क्या है, BC अपॉन DC। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल BC अपॉन DC। तो यहाँ हमें क्या मिला, BC और DC इक्वल आ गई, यानी DC जो आ गई वो H के इक्वल आ गई। तो ये क्या है, BC इक्वल DC इक्वल H। ठीक है, अच्छा इसका यूज हम करेंगे इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ACD, नाउ अब देखो ये पूरा ट्रायंगल हो ACD। नाउ इन ट्रायंगल ACD 1060 डिग्री इक्वल, अब विद स्टेचू AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। AC कितना है, 1.6 प्लस H अपॉन DC अगेन H। ठीक है, DC देखो ये अगेन H। तो अब ये क्या होगा, क्रॉस जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3H, यहाँ पे क्या मिल रहा है, √3H इक्वल 1.6 प्लस H। अब H को इधर लेके आओ, देखो H जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3H माइनस H इक्वल 1.6। ठीक है, जब हम √3H माइनस H में से H कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो ये H हो जाएगा और यहाँ पे √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। ठीक है, अब हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो H इक्वल में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 से, बोथ साइड ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बचा, क्या बचा, और इससे ही कटेगा 0.8 बार। तो ये आ गया आपका 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। इट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है बच्चों, तो हम आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 0.8 √3 प्लस 1 हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके बच्चों, इट इज डन। ठीक है बच्चों, अब मज़ा आ रहा है, मज़ा आना चाहिए बच्चों, है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में लगाना पड़ेगा, जब तक आप नोट करिए मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 ये है। ये आ गया क्वेश्चन 9 बड़ा। ये देखिए, क्वेश्चन 9। अच्छा 9 और 10 दोनों क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो नोट तो कर ही लिया होगा बच्चों, मैं इसे इरेज करता हूँ, मुझे क्वेश्चन 9 लाने में थोड़ी देर लग गई, सॉरी बच्चों। ये आपस में थोड़े
ये जो है चिपक जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा छुटाना पड़ता है मुझे। बाकी पढ़ने में मज़ा आ रहा है? बाकी तो ये सब छोटी मोटी बातें, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। देखो एक तो इसमें टावर है और एक है बिल्डिंग, ठीक है, तो टावर थोड़ा लंबा ही बनेगा, ठीक है। अब ये है, अब पढ़ते हैं दोबारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of the tower, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट इस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो एंगल है ये कितना दिया है 60 डिग्री का बच्चों, ठीक है। और ये हमारी बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है और सी डी आपका टावर है, ठीक है। द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये टावर की हाइट भी हमें दे दी 50 मीटर हाई, टावर की हाइट 50 मीटर हाई, टावर की हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की हाइट हमसे पूछिए, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे हम, देखो पहले इन ट्रायंगल डी सी बी लगाएंगे, उसके बेस को फाइंड कर लेंगे। और बेस देखो ये दोनों ट्रायंगल का बेस एक ही है ना, तो फिर हम जो है इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। लेट कर ले, लेट ये तो मार्कर, लेट क्या है ए बी be a building and CD be a tower of height 50 मीटर, है ना। अच्छा 30 एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट सी इज 30 डिग्री, angle of elevation at point C is 30 degree, and at point B is 60 degree. We have to find AB, और ये क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल डी सी बी। इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी में देखो tan 60 डिग्री इक्वल ए सी डी अपॉन बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल डी सी अपॉन बी सी। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 इक्वल डी सी है हमारा 50 और बी सी ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या होता है, √3 बी सी इक्वल 50, √3 बी सी इक्वल 50, यानी जो बी सी हमारा आ गया बी सी 50/√3 आ गया, ठीक है मीटर। बी सी हमने फाइंड कर दिया। अब इस बी सी को हम इस ट्रायंगल ए बी सी में लगाएंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में tan कितना 30 डिग्री इक्वल कितना होगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√3। ए बी हमारा वो ही है, ए बी कहाँ है, ए बी तो हमें चाहिए ना, ए बी अपॉन बी सी। बी सी में क्या करें हम बच्चों, बी सी में क्या करें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो 50/√3
अब ये √3 गया ऊपर, तो ये क्या हो गया 1/√3 इक्वल √3 BC AB, √3 AB अपॉन में 50, ठीक है, √3 AB अपॉन में 50, और ये √3 से √3 कट गया तो AB कितना आ गया, AB इक्वल 50 मीटर, AB इक्वल कितना आया 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं ये एक प्रॉब्लम हो गई 50 √3, ये √3 गया 1/√3 AB अपॉन √3, और ये इक्वल है, हमने यहाँ पार्ट कैसे लिया, सॉरी बच्चों, ये इक्वल है, तो ये कितना आ गया √3 AB अपॉन में 50, और क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, देखो ये √3 है बच्चों, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मैथमेटिक्स से गलती हो जाती है, 3AB इक्वल 50, तो AB इक्वल कितना आ गया, देखो 50/3, AB और AB हमें चाहिए इक्वल 50/3, और 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, कितना बैठता बच्चों, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, बचा 2/3, तो AB आ गया हमारा 16 2/3 मीटर, और ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लिख दी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, रात का टाइम है, दिन में क्लास पढ़ाई है तो थक जाते हैं बच्चों, इंसान तो थकता है। बाकी आप देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लिया करिए, आपको आपका जो माइंड एकदम फ्रेश नया माइंड है, और हम लोग क्या है 40+ है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मज़ा आ रहा है बच्चों पढ़ने में, मज़ा आ रहा है, वीडियो कैसी आ रही है ये, हाँ ये क्वेश्चन थोड़े आपको जूम करके देखने पड़ेंगे, या फिर बुक रखिए सामने। द 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, देखो अब 2 पोल्स है और वो हाइट भी इक्वल है, स्टैंड अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड के साइड पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे, और द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड कितना है 80 मीटर वाइड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स आर 60 और 30, देखो एक में एंगल ज़्यादा बन रहा है, एक में छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पोल तो सेम हाइट के, यानी ये जो पॉइंट है वो एक के तो करीब है और एक के दूर है ना, तो 60 डिग्री मान लो, ये पॉइंट हमारा इसके करीब है, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो इतना मत करीब लो, यहाँ तक ले लो, तो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और एक से हमारा ये दूर है, तो जिसके करीब है वो 60 डिग्री है, तो ये वाला 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अच्छा दूसरा, अब प्रॉब्लम देखो, ये क्या है, ये 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर पूरी, अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरे 80 मीटर को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है, इसका मीन्स क्या है कि अगर ये पार्ट ये वाला x है, ये वाला पार्ट x है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट यहाँ से और यहाँ तक, ये 80 - x हो जाएगा, कितना 80 - x मीटर, ठीक है, लेट से, ठीक है बच्चों, 80 - x वो हो गया, और हाइट तो सेम है, तो हाइट सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ए बी और सी और डी, और ये पॉइंट मान लो पी है, ठीक है,
और हाइट को h ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम है, सी डी है, इसका नाम ए बी है, तो ए एच रख देंगे तो सेम हाइट हमारी एच यूज हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, अब पूरा फिगर इसका बन के तैयार हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हमें ये पोल्स की हाइट पता करनी है और ये डिस्टेंस जो x है, तो x जब आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी हमारी, तो ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ हाइट h मीटर। ठीक है, ये क्योंकि दोनों सेम है। एंगल अच्छा, अ पॉइंट P बिटवीन दैम, है ना, फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम a point P between them, angle of elevation are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, BC, डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल कितनी है, 80 मीटर। तो अब हम करेंगे लेट BP PB इक्वल x मीटर, तो PC कितनी हो जाएगी, PC इक्वल 80 माइनस x मीटर। ये अब हमने इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बता दिया। अब हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ये लिखना होता है थोड़ी सी लैंग्वेज, ये क्वेश्चन में तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब हम कोई सा भी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ABP ले लें। नाउ इन ट्रायंगल ABP ले लो, तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, AB अपॉन BP, तो tan 60 डिग्री इक्वल हो गया AB अपॉन PB। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3। AB कितना है, AB हमारा h है और ये हमारा x है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो √3x आ गया। ये क्या आ गया, √3x किसके इक्वल में आ गया, h के इक्वल में आ गया। ठीक है, इसका यूज अभी हम करने वाले हैं। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल DCP, नाउ इन ट्रायंगल DCP में देखो tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा बच्चों, DC अपॉन PC, रूट tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इक्वल DC h है और PC कितना है, 80 माइनस x। ठीक है बच्चों, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 80 माइनस x इक्वल √3h। अब यहाँ पे h है ना, तो h की वैल्यू का अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा क्या निकाले, पहले x या h, चलो निकालते हैं जो भी आ जाए। हम क्या करते हैं, h की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो पुट इन फ्रॉम 1, ये हमारी 1 इक्वेशन है, तो फ्रॉम 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम 1 हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे लेते हैं। देखो हम h की वैल्यू रख रहे हैं 80 माइनस x इक्वल √3 इंटू में क्या है, √3x, तो ये क्या हो गया 3x, तो इधर ले क्या हो, तो 80 माइनस x इक्वल 3x, और इस x को इधर ले आओ तो 80 इक्वल कितना हो गया 4x, और 4 से ये 4 2 जा 8, 20 टाइम कट गया, तो x इक्वल आ गया 20 मीटर। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, P पॉइंट है, एक से 20 मीटर की डिस्टेंस पे, दूसरे में देखो 80 माइनस 20 60 मीटर पे, तो पॉइंट P इज, यहाँ पे लिख दो, पॉइंट P इज
20 मीटर अवे अवे फ्रॉम AB and 60 मीटर फ्रॉम CD। ये हो गया। अच्छा, और दूसरी हाइट भी हमने मांगी है, तो हाइट तो हम यहाँ से निकालेंगे। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ पोल, पोल कितनी हो जाएगी देखो, x की वैल्यू 20 है तो ये 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आसानी से हो गए और कुछ नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा, और 20√3, 20 और 60 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमारा हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे करते हैं, मार्क करिए हल्के हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लेकर आ रहा हूँ, जब तक आप नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन 11 ला रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इसे इरेज करते हैं। इसमें फिगर गिवन है और इस टाइप का क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं। पहले खुद से ट्राई करिए बच्चों, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो करते पढ़ते हैं इससे पहले। अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टॉवर। हाँ, टॉवर के अपोजिट पे दूसरा है। टॉवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टॉवर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower, angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower, width of the canal. देखो इसमें ये BC जो है, देखो इस तरह से है ये, मान लो मैं ऐसी रफली बना देता हूँ। ये क्या बना है भाई, ये इस तरह से, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये एक एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे A B C और D लिखा हुआ है। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है बस, और ये 40 मीटर है, 40 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ये थोड़ा इस पे शेयर कर दूं पता चले। ठीक है, ये है तो क्या है, टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री, 60 डिग्री सी पॉइंट। तो लेट करते हैं, लेट AB बी आर टॉवर एंड, तो BC क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल। BC इज विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल। अच्छा, DC इक्वल गिवन है 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन इक्वल दिए कितने, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है,
ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों ये, ठीक है। तो अब हमें बी सी फाइंड करनी है। देखो पहले हम क्या करते हैं, ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं। ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन, अच्छा इसमें जो टॉवर की भी हाइट नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है ना, बस ये 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 40 मीटर क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर सिटी फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। देखो ये 40 नहीं है, 20 मीटर है, ठीक है बच्चों, सॉरी ये 20 मीटर है और यहाँ पे भी 20 कर दो, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल ए बी अपॉन बी डी क्या है, बी सी प्लस 20 प्लस बी सी, ठीक है। एक्स का यूज़ नहीं कर रहे हम यहाँ, ऐसे ही कर देते हैं। तो अच्छा कुछ है नहीं हमारे पास, क्या हाइट ऑफ द टॉवर चाहिए और हमें बी सी भी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ गया, √3 ए बी इक्वल 20 प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी का यूज करेंगे तो ए बी इक्वल क्या आ गया, ए बी इक्वल 20 प्लस बी सी अपॉन में √3, ठीक है। ये इसको फर्स्ट कह के यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो यहाँ क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है ना, ए बी अपॉन बी सी, तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया, ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल ए बी तो ए बी है, ठीक है, और बी सी भी बी सी है भाई, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, √3 बी सी इक्वल ए बी इक्वल √3 बी सी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे 1 और 2 में, ये आपकी 2 है, तो जब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट √3 बी सी इक्वल 20 क्या है, 20 प्लस बी सी अपॉन √3, 20 प्लस बी सी अपॉन में √3, और देखो ध्यान से जब √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बी सी हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 बी सी इक्वल 20 प्लस बी सी, और बी सी को ले आओ, 3 बी सी माइनस बी सी इक्वल 20, और बी सी को मैं ले लिया तो क्या बचा, 3 बी सी, अरे क्या कर रहा हम, 3 बी सी माइनस बी सी, 2 बी सी इक्वल 20, तो बी सी जो आ गई हमारी 10 मीटर आ गई, 10 मीटर, यानी विड्थ ऑफ द कैनल, बी सी क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ कैनल। अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द टॉवर निकालो, ए बी, यानी ए बी हाइट ऑफ द टॉवर है, तो ये √3 बी सी है, √3 इंटू 10, तो ए बी इक्वल आ गया, ए बी इक्वल 10 √3 मीटर, और ये क्या है, हाइट ऑफ टॉवर, ठीक है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर दिया है, 11 10 √3 और 10 मीटर, बिल्कुल सही है, 10 √3 और 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कर लीजिए प्लीज़ बच्चों, मज़ा आ रहा है बच्चों, लगे रहो, बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो प्लीज़ बच्चों। आपको इसमें यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और छोटी क्लास के भी मैं जो है डालूँगा, साइंस भी अभी थोड़ा स्टार्ट किए हैं, लेट किए हैं, ये हम मानते हैं लेट हो गए, लेकिन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, आपके जो है
यार दोस्तों को भी मिलेगा बहुत सारा पढ़ने को इधर, और समझ में भी आएगा। बिल्कुल इजी वे, बिल्कुल जो है नॉर्मल तरीके से हम कोशिश करते हैं पढ़ाने की, बच्चों को समझ में आए, ना कोई नौटंकी, ना जो है स्टाइल, कुछ नहीं, बस सीधा पढ़ाई, है ना। जैसे आपके पेरेंट चाहते हैं पढ़ें आप बच्चे सीरियस होके, वैसे ही हम आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। हमारी यहाँ क्लास में भी बच्चे बहुत सारे आते हैं, है ना। 20 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके आपके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। बस पढ़िए आप, तो प्लीज़ बच्चों नोट डाउन। नेक्स्ट करते हैं। ज़्यादा मोबाइल में था नहीं इंटरेस्ट, इसलिए देखे नहीं, ये भी होता है ना। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं बच्चों हम। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है भाई, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और ये केबल टावर को दिख रहा है। केबल टावर थोड़ा ऊंचा है और यहाँ से दिख रहा है इसे, तो ये पैरेलल बेस, हमने इसकी पैरेलल बेस बना दिया। अच्छा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया बच्चों, पैरेलल है ना, पैरेलल। हाँ, ये थोड़ी डायरेक्ट जो है शुरू में कर दिया करिए। 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और यहीं से इसने इसके फुट को भी देखा, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, और ऑल्टरनेट से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑल्टरनेट से। अच्छा, 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमसे टावर की हाइट पूछिए, यानी कि पूरी हाइट हमें निकालनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, और इसे लेट से h, तो ये नेमिंग कर देते हैं ए बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई, ठीक है। ये फिगर है, तो हमने क्या किया है, हमने फिगर बना दिया पहले, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का, और अगर फिगर बना दिया है तो आधा तो सॉल्यूशन यही हो गया, है ना, और आधा अब हम करते हैं। देखिए, देखो हम क्या करते हैं, ए सी क्या है, बी द टावर, लेट ए सी बी टावर, टावर, ठीक है। अच्छा, ए बी क्या है, और डी ई क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो डी ई इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, ठीक है। अब डी ई के बराबर बी सी है, तो डी ई इक्वल बी सी इक्वल 7 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल हो गई 7 प्लस एच मीटर, 7 प्लस एच मीटर। अब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख दें। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल 45 डिग्री। बस, अब कुछ नहीं कर रहे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई, नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई में देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, बी ई, बी ई, ठीक है। और देखो ये बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई, ठीक है। अब
क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं √3 इक्वल ए बी है हमारे पास h और बी ई है नहीं हमारे पास, तो ये क्या आ गया, h इक्वल √3 बी सी आ गया, बी ई आ गया √3 बी ई, h इक्वल √3 बी ई, ये हमने फाइंड कर लिया h का रिलेशन b के साथ। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए डी ई डी सी। नाउ इन ट्राइंगल ई डी सी में देखो tan 45, देखो ये अगर 45 है, बी ई सी एंगल बी ई सी इक्वल एंगल ई सी डी इक्वल 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 45 इक्वल क्या हो गया, ई डी अपॉन सी डी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे लिखो 1 होती है ना, तो 1 इक्वल ई डी अपॉन सी डी। अब सी डी क्या है, सी डी खुद बी ई है भाई, सी डी और बी ई बराबर है, ये बराबर है, तो यहाँ पे भी लिख दिए h इक्वल √3 सी डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दो सी डी इक्वल बी ई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सी डी इक्वल ई डी आ गया, सी डी इक्वल ई डी इक्वल 7 मीटर, यानी सी डी इक्वल ई डी आ गया 7 मीटर, यानी सी डी भी हमारा 7 है। अब दो सी डी अगर 7 है तो h इक्वल कितना आ गया, देखो सी डी अगर 7 है तो h इक्वल अगर 7√3, तो h इक्वल कितना हो गया, h इक्वल 7√3 मीटर। बस, और क्या पूछा था हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और ये हम फाइंड कर लिए, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, 7√3 + 1। यहाँ पे कुछ है, सी डी इक्वल ई डी, h इक्वल √3 बी ई, h इक्वल √3 बी ई, और बी ई जो है वो सी डी के इक्वल है, बी ई सी डी को इक्वल है, तो यहाँ पे ई डी इक्वल सी डी के पास मिली, ई डी इक्वल सी डी, तो h निकाल लिया हमने 7√3, h निकाल लिया, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे लिख दो हाइट ऑफ टावर इक्वल कितना होगा, देखो 7 + 7√3, 3, और जब हम कॉमन लेंगे 7 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ गया, √3 + 1 मीटर, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, √3 + 1 मीटर, बिल्कुल सही है आंसर। सो प्लीज़ बच्चों नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 12 भी हम कर लिए हैं आसानी से बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों, आसानी से कर लिए हैं, और इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मैं इरेज करता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे प्रोसीड करते हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and अरे बड़ी टेढ़ी बन गई भाई, लाइट हाउस 2 शिप हैं, ये है, ठीक है, ये लाइन को सीधा ही करना पड़ेगा भाई, ये है, ये लाइट हाउस है आपका, ठीक है। 2 शिप आर 30 डिग्री और 40 डिग्री, ये 30 डिग्री पे है और ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। वन शिप इज एग्जिट बिहाइंड द अदर सम साइड ऑफ द लाइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, यानी हमें ये फाइंड चाहिए, ये चाहिए, लेट्स से x, ठीक है।
तो ए बी लाइट हाउस है, सी डी, और ये इसकी लाइट हाउस की 75 मीटर हाई है, ये लाइट हाउस 75 मीटर हाई। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, लेट ए बी बी आ लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर। और टू शिप्स आर, क्या लिखे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ले देते हैं ऑफ टू शिप्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी अपॉन बी सी, यानी जो बी सी आ गया, देखो ए बी क्या है, ए बी 75 है ना, तो यहाँ पे 75 लो, तो बी सी जो आ गया, क्या आ गया, 75 मीटर, बी सी 75 मीटर। अच्छा, अब ले लो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो tan 30 डिग्री इक्वल में ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल ए बी तो 75 है ही, अपॉन बी डी क्या है, एक्स प्लस बी सी 75, तो एक्स प्लस 75, ठीक है, फ्रॉम 1, यहाँ पे हमने ये यहाँ पे लिखे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमने ये दे दिया एक्स प्लस 75, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 75 इक्वल 75√3, और 75 को उधर ले लो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो 75 को उधर ले लिया, तो x इक्वल कितना हो गया, 75√3 माइनस 75, और x इक्वल 75 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर, x आ गया हमारा। और यही तो हमसे मांगा था, डिस्टेंस ऑफ टू शिप, है ना, तो ये डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स, डिस्टेंस ऑफ टू शिप कितनी है, 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। आंसर दे रहे थे, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। सो प्लीज बच्चों नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 13 डन। तो जब तक आप नोट कर रहे हैं, मैं इसे हटाता हूँ और अगले क्वेश्चन को लेकर आता हूँ बच्चों, क्वेश्चन 14 और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 14, eyes of the girl, at 1.2 meter tall girl spots a balloon moving, देखो इसमें फिगर दिया है, ठीक है, तो बुक में देख लीजिए फिगर बच्चों, जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। और क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा करिए बच्चों, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ा करिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें जो घुसना पड़ता है, पूरा क्वेश्चन को डीपली पढ़ना पड़ता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, दिया कुछ होता है, समझ में कुछ आ जाता है, तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, ये है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, और बलून है
यार ये क्या है, बलून। अच्छा उसी हाइट पे ना, सेम हाइट पे, दोनों टाइम एक ही हाइट है उसकी बलून की। ये मान लो बलून, बलून है, ये कितना है 88.2 मीटर। 1.0 गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड है, यानी पूरी हाइट है 88.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 88.2 में से 1.2 माइनस की तो 87 मीटर हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे समझ लीजिए 87 मीटर, और ये 87 है तो ये भी 87 ही लगेगी, 87 मीटर। ठीक है बच्चों, बस ये चीज़ है इसके अंदर। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, यानी कुछ वक्त में 60 डिग्री था, उसके बाद में 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री था पहले, था 60 डिग्री, ये मान लो ये है 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, और फिर थोड़ी देर में वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। पहले 60 था और फिर 30 डिग्री हो गया। हाँ, ये फिर 30 हो गया, पहले 60 था फिर 30 हो गया। एट एनी स्टैंड, यही है, देखो पहले इधर 30 और उधर 60। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, यानी ये डिस्टेंस पता करनी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक्स ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हमें पता करनी है, यहाँ से उड़ के यहाँ गया ये। ठीक है, अच्छा बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दो पोजीशन इसकी, उसकी नेमिंग कर दो, ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। ठीक है, ठीक है, तो हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल 88.2 मीटर। अच्छा, अब हाइट सी डी इक्वल ए बी है ना, सी डी इक्वल ए बी इक्वल कितनी हो गई, देखो 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो 60 से 30 डिग्री। अब हम देर नहीं कर रहे और डायरेक्ट इसको अप्लाई कर रहे हैं। इन ट्रायंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई में देखो, देखो इस वाले ट्रायंगल डी सी ई, ये 60 डिग्री बना रहा है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, डी सी अपॉन ई सी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल डी सी की वैल्यू है 87, और ई सी हमें चाहिए। ई सी हमें हम यूज़ करेंगे ना उसमें, वो ए बी ई में यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 ई सी इक्वल 87, यानी ई सी जो आ गई हमारी 87/√3 आ गई, और इसका यूज़ हम करेंगे अभी। अब यहाँ पे देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन बी ई, tan 30 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन बी ई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल ए बी तो 87 है ही, 87 अपॉन बी ई क्या है, बी ई एक्स प्लस ई सी, और ई सी हमारे पास ही है, यानी x प्लस 87/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 87/√3, ये लिख दिया हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया
एक्स प्लस 87/√3 इक्वल 87√3। ठीक है, अब इसको उधर ले जाए तो एक्स इक्वल क्या आ गया, एक्स इक्वल देखो ये आ गया 87√3 माइनस 87/√3। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 इंटू में 3 माइनस 87 अपॉन में √3 एक्स इक्वल तो 7 और 3 8 24 और 24 और 2 26 माइनस 87 अपॉन में √3। तो कितना बचा बच्चों, 11 में से 7 गया 4 और 25 में से 8 गया तो 17 अपॉन में √3। इसे रेशनलाइज करते हैं तो क्या मिला हमें, 3 5 3 8 24 3 5 53 8 24 √3 मीटर। तो ये जो आ गई हमारी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ही हमें चाहिए थी। तो एक्स की वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून ये है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून ट्रेवल्ड ये है 58√3 और जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 हम कर चुके बच्चों। उम्मीद करता हूँ, एज्यूम करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा बच्चों अच्छे से। और बाकी जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए बच्चों, बताइएगा ज़रूर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्या है जो बच्चों ये नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन 14 था, है ना, क्वेश्चन 14 भी डन हो गया, नोट इट डाउन बच्चों। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर थोड़ा सा समझने का है, ध्यान से समझिएगा। A straight highway leads to the foot of the tower। एक टॉवर है, यहाँ पे हाईवे है A B। टॉवर ऑब्जर्व a car at an angle of diffraction of 30 degree which is approaching a straight highway leads to the foot of the a man standing at the top of the tower। यहाँ पे बैठा हुआ है भाई, ये जो आदमी है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और कार को देख रहा है, ये कार को देख रहा है। 2 टाइम इसने एट इंस्टेंट पे 2 टाइम पे देखा है कार को इसने। पहले पॉइंट 30 डिग्री था और फिर थोड़ी देर में जो वो एंगल 60 डिग्री हो गया उसका, यानी आफ्टर 3 सेकेंड। यहाँ पे जो लगा नहीं, आप 6 सेकेंड लेटर 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 6 सेकेंड में कवर की, 6 सेकेंड में पॉइंट A B C और ये पॉइंट D, सीधी डिस्टेंस उन्हें 6 सेकेंड में कवर की है। फाइंड द टाइम टेकन द बाई टू द टॉवर। यानी ये मान लो कार है, यहाँ पे ये कार ये चल रही है, कार ये चल रही है। अच्छा, कार जब चल रही है तो यहाँ पे, और उसके बाद में कुछ देर में जो है वो कार यहाँ पे आ गई, कार यहाँ पे आ गई। ये 2 बार कार यहाँ से यहाँ पे 6 सेकंड बाद आई। तो पहले एंगल था 60 डिग्री, फिर एंगल हो गया 30 डिग्री पहले था, फिर 60 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है ये कार यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी, ये बता दो बस। और ये हम बता देते हैं, देखो हम क्या करेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। लेट ए बी आ टॉवर, है ना, टॉवर। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ कार are 30 degree and after 6 second it is 60 degree। ठीक है, we need to find
द टाइम टेकन बाय द कार टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो बस इतना बहुत है। तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस जो डिस्टेंस है इसके बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। इस डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं, और रिलेशन निकालने के बाद बता देंगे हम इतना टाइम बी सी तक चलने में इतना टाइम लिया है, तो बी सी तक चलने में इतना टाइम काट लेगी, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। तो अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी, ए बी डी क्या है, 10 30 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन बी बी सी प्लस सी डी लिखो, बी डी बी डी। अच्छा, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल ए बी अपॉन, इसे लिखते हैं हम बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी प्लस सी डी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई √3 ए बी। ठीक है बच्चों, √3 ए बी। बस यहाँ से हम देखो क्या करते हैं, इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। देखो अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल ए बी अपॉन बी सी। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल क्या आ जाता है, ए बी इक्वल √3 बी सी आ जाता है बच्चों। ए बी क्या आ जाता है, √3 बी सी। अब अगर हम इसमें क्या करें, बी सी आ गया हमारा, तो बी सी प्लस सी डी, ए बी अपॉन √3, तो इसमें रख दो, पुट कर दो, पुट इन 1, ये 1 है तो यहाँ पे रख देते हैं पुट इन 1 में रख दें ए बी की जगह पे। ठीक है, तो बी सी प्लस सी डी, आप लोगों बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, यानी अगर हम बी सी को, बी सी प्लस सी डी है, तो बी सी को अगर हम क्या करें, बी सी को इक्वल में रख के निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी सी इक्वल क्या आ गया, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3। अब इसकी वैल्यू को हम पुट इन 1 करेंगे बी सी की जगह पे, तो देखो ए बी अपॉन में √3, 1 में रख रहे हैं। देखो बी सी की जगह पे हमने क्या लिखा, ए बी अपॉन में √3 प्लस सी डी इक्वल √3 ए बी। अब इसे ले लो इधर, तो सी डी इक्वल कितना हो गया, √3 ए बी माइनस ए बी बाई √3। और देखो ध्यान से जब हम एलसीएम लेके करते हैं तो 3ab ये हो गया 3ab माइनस ए बी अपॉन में √3 इक्वल सी डी। तो 3ab में देखो सी डी इक्वल क्या हो गया 2ab अपॉन में √3। अब देखो यहाँ पे बी सी क्या था, ए बी अपॉन √3। देखो ये 2 है, ये 2 है, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, ये 3 है। देखो फ्रॉम 2 and 3, सी डी जो है, सी डी वो 2 टाइम्स ऑफ बी सी है, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम यहाँ पे लिखो फ्रॉम 2 and 3 we get that CD equal twice of BC। तो टाइम CD में लग रहा है 6 सेकेंड है ना, तो देखो CD में टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड। टाइम टेकन ऑफ टू कवर सी डी इक्वल कितना 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में सी डी को कवर कर रहा है, तो बी सी को कितना करेगा, क्योंकि सी डी डबल है तो बी सी को 3 सेकेंड में करेगा। सो टाइम टेकन बाय द कार ऑफ बी सी इक्वल 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड। बस ये क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर हो गया।
और जो कि जो है इसका आंसर 3 सेकेंड ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, BC प्लस CD का रिलेशन AB के साथ √3 आ गया। ठीक है, फिर मैंने ये जब निकाला तो AB इक्वल √3 BC आया। यहाँ पे हमने क्या किया, BC का रिलेशन निकाल दिया AB के साथ, तो BC इक्वल आ गया AB बाई √3। अब जब हमने 1 और 2 को सॉल्व किया, यहाँ पे जब हमने ABC की वैल्यू को 1 में पुट किया तो BC की वैल्यू को 1 में पुट करने पे हमें क्या मिल गया कि CD की वैल्यू 2AB/√3 हो गई। अब हमने जब BC पे गौर किया तो BC को दिख रहा है हमें BC जो है AB/√3 है, और जबकि CD ट्वाइस ऑफ AB/√3 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि CD डिस्टेंस डबल है BC डिस्टेंस की। हाँ, फिगर के में तो थोड़ा गलत है ये, अकॉर्डिंग ये यहाँ बनना चाहिए। बाकी जो है देखो CD जो है BC की डबल है ना, तो CD में लग रहा है 6 सेकेंड और तो BC में लग जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है बच्चों। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा, और जो है बाकी आप पढ़ के बताइए कैसा लगा, और आपके जो है कमेंट्स और आपके फीडबैक्स का मुझको वेट रहेगा। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए जो है गुड बाय बच्चों, मज़े करो और पढ़ते रहो।